यीशु के लिए, धड़कन के लिए लॉर्ड, जिसके साथ हम तुझे सराह सकते हैं लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता, थैंक यू खुदा। और तेरी आत्मा के साथ हम गाते हैं जय राजा लॉर्ड, जय वापस आजा हमारे राजा। इस टाइम के लिए लॉर्ड हम आपके थैंक यू करते हैं। वो आने वाले टाइम को भी लॉर्ड हम आपके चरणों में रखते हैं और थैंक यू बोलते हैं। आप हमारे आगे आगे जाके चलाने वाले खुदा हो लॉर्ड। अंधेरे राहों में लॉर्ड, उजियाला में तूने हमारा साथ दिया था लॉर्ड, और हम थैंक यू करते हैं आपके प्रभु। आने वाले टाइम को भी हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, तूने जो शुरू किया है हमारे बीच में, थैंक यू करते हैं कि आप खत्म करोगे। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। सबको जयमसी की और हैप्पी क्रिसमस सबको। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया कि आज के दिन हम लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति कर सके। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करते हैं। तूने प्रभु जी एक मौका दिया कि आपकी हुजूरी में आके आपके नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु जी आपकी महिमा करते हुए आपकी हुजूरी में आए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तूने हमारे बोबड़े होठों से स्तुति ली, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा नाम जो महान है प्रभु जी, तू सब कुछ करने की कुदरत रखने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे बेटी और बेटों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, जो तेरी हुजूरी में आए हैं। पिता परमेश्वर तू इनके जीवनों में काम करना मेरे प्रभु जी। आज एक खुशी का दिन हो प्रभु जी, सेलिब्रेट करने के लिए आए, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा आनंद इनके बीच में बना रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा नाम इनके जीवन में, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी दया तेरी बरकत हर एक के ऊपर होने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इनके जीवनों में आप और भी काम कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस कंट्री के लिए जो प्रभु जी एक मौका दिया फिर से हमें इकट्ठा होने के लिए पिता परमेश्वर। इस कंट्री को भी आप ब्लेस करना मेरे खुदा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें चलाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी कृपा तेरे अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ कि जो तेरी कोई बेटा या बेटी है प्रभु जी, कोई बीमारी की हालात में, तो आज आप उन्हें छू के चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि चंगाई तेरी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जितने ने विश्वास किया उन्होंने चंगाई को पाया है मेरे पिता परमेश्वर। आज हम बिलीव करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु जी तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज जब तू हमारे बीच में आया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन हमारे जीवन में मेहमानी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज तू संसार में आया था आज के दिन, किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मेरा पिता परमेश्वर। हमें उद्धार करता आज हमारा जीवित परमेश्वर आया था इस संसार में, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी इच्छा तेरी योजना के मुताबिक सब कुछ होने के लिए दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मीटिंग के बाकी के समय को आपके पवित्र और सामर्थ्य जोरदार हाथों में सौंपते हैं। मांगते और पालते
यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में से आमीन। हम सब बैठेंगे। Amen. Hallelujah. 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 Merry Christmas. Merry Christmas. Amen. 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 कोई बात कर रहा है? Amen. हम मसीह लोग धर्म के पीछे नहीं चलता। हम मसीह लोग धर्म के पीछे नहीं चलता। हम एक व्यक्ति के पीछे चलते हैं और वो व्यक्ति है यीशु। वो मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो यीशु मसीहा है, मतलब यीशु राजा है। वो मात्र राजा नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया है। हम उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं, धर्म के पीछे नहीं चलता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया हमको क्रिश्चियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब है जिसके अंदर यीशु है, क्राइस्ट इन, जिसके अंदर यीशु है। आमीन। ये जितने बैठे हैं ना, सब विश्वासी नहीं है। हेलो, ये किताब लेके जब चलते हो ना, इसको धर्म कहते हैं। इसको कहते हैं धर्म। इसको कहते हैं धर्म। जो भी व्यक्ति इस बाइबल को लेकर चलता है ना, वो ईसाई नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन कौन है पता है? जिसके अंदर यीशु है, उसको कहते हैं क्राइस्ट इन। यीशु जिसके अंदर है, वो है विश्वासी। आमीन। और जिसके अंदर यीशु है, मतलब जिसके अंदर यीशु का जीवन है, वो पाप, मौत और नरक से जीतता है। आमीन। जिसके अंदर, ओ माय गॉड, जिसके अंदर यीशु है, वो शैतान के बंधनों को तोड़ता है। जिसके अंदर यीशु का जीवन है, वो पाप की शक्ति उसके ऊपर काम नहीं करता। जिसके अंदर यीशु का जीवन है, वो पवित्रता में चलता है। जिसके अंदर यीशु का जीवन है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। आमीन। 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 बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जिसके हाथ में बाइबल है, वो शैतान के बंधन को नहीं तोड़ सकता। जिसके साथ जो बाइबल लेकर घूमता है, लेकिन उसके अंदर यीशु का जीवन नहीं है, वो पाप के कीचड़ में ही फंसा रहता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? दारूडिया था सर, आपके सामने जो खड़ा है दारूडिया था। प्रभु ने गटर से मुझे निकाला है सर। पीछे बैठता था सर, बाइबल हाथ में नहीं होती थी, नशे में पीछे बैठता था। लेकिन जब यीशु का जीवन मेरे अंदर आया, तो पीछे से हटाकर पुलपिट पर खड़ा रखा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जिसके अंदर यीशु का जीवन है, शैतान के बंधनों को तोड़ता है। जिसके अंदर यीशु का जीवन है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। आमीन। हालेलुया। 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 तो यीशु का जीवन हमारे अंदर कैसे आएगा भाई? यीशु का जीवन मेरे अंदर कैसे आता है? मार्कस का पहला अध्याय खोलो, बाइबल खोलो। मार्कस का पहला अध्याय
का दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। कौन अच्छे से हिंदी पढ़ सकता है बेटा? कौन पढ़ेगा? हिंदी 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 आप पढ़ सकते हैं, पंजाबी नहीं, हिंदी हिंदी। नोबडी हिंदी, सब अंग्रेज। आ जाओ, इधर आ जाओ सिस्टर, आगे आओ। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मार्कस का पहला अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन पढ़ो। जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। आमीन, 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 आमीन। मेरी बात ध्यान से सुनना। सिस्टर ने अभी बाइबल से पढ़ा कि पिता परमेश्वर एक भविष्यवाणी करता है। पिता परमेश्वर एक भविष्यवाणी करता है। 600 साल पहले, मसीह पैदा होने के 600 साल पहले, मसीह पैदा होने के 600 साल पहले पिता परमेश्वर एक नबी के द्वारा, आइजाया नबी के द्वारा भविष्यवाणी करता है या वादा देता है कि एक वादा देता है कि एक नबी आएगा। मसीह आने के पहले एक परमेश्वर का दास आएगा और वो मसीह के लिए रास्ता तैयार करेगा। आमीन, आमीन। मेरी बात ध्यान से सुनना। आज यहां अभिषेक का समय है। यहां आज क्रिसमस के दिन प्रभु आप लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर भेजने के लिए जा रहा है। आज के वचन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का पावर है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का सामर्थ है। आमीन। अगर आज का वचन आप पकड़ोगे तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर आप यहां से जाओगे। आमीन। 600 साल पहले, मसीह पैदा होने के 600 साल पहले पिता परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि मसीह आने के पहले एक परमेश्वर का दास आएगा जो मसीह के लिए रास्ता तैयार करेगा। आमीन। मेरी बात ध्यान से सुनना। 400 साल पहले, फिर से मसीह पैदा होने के 400 साल पहले पिता परमेश्वर एक दूसरे नबी के द्वारा वापस एक भविष्यवाणी करता है, वापस एक वादा करता है कि जो नबी आने वाला है, मसीह के पहले जो परमेश्वर का दास, मसीह का रास्ता जो बनाने आने वाला है, वो लोगों को नहलाएगा। वो लोगों को, बोलो बोलो, वो लोगों को नहलाएगा ताकि लोग मसीहा के लिए तैयार हो सके। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने 2 वादा दिया। सिस्टर ने जो पढ़ा है वो आइजाया नबी का था 600 साल पहले कि एक परमेश्वर का दास आएगा जो मसीह के लिए रास्ता बनाएगा। आमीन। उसके 200 साल के बाद परमेश्वर पिता और एक भविष्यवाणी देता है मलकाई के द्वारा कि जो दास परमेश्वर के लिए, मसीहा के लिए रास्ता बनाने आ रहा है, वो लोगों को क्या करेगा? नहलाएगा ताकि लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सके। रो बाबा शके, सूट और टाई और कपड़े डालने से मसीह को स्वीकार नहीं कर सकता बेटा, नहाना पड़ता है। नहाना पड़ता है। मार्कस का 1 का 4 कौन पढ़ेगा? पढ़ो, जोर से खड़ा रहकर पढ़ो। कौन पढ़ेगा भाई? हाँ पढ़ो ना। यूहन्ना आया जो जंगल से बपतिस्मा देता हाँ। और पापों की क्षमा के लिए मनुष्य फिरौन के बपतिस्मा का प्रचार करता था। हाँ, सारे यहूदियों के बस 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 बस। मार्कस का 1 का 4 में वो भविष्यवाणी पूरा होता है। वो परमेश्वर का दास जो मसीहा को के लिए रास्ता बनाने आने वाला था, वो परमेश्वर का दास है यूहन्ना द बपतिस्ट। यूहन्ना द बपतिस्ट। भविष्यवाणी पूरी हुई
कि परमेश्वर यीशु मसीह के आने के पहले जो दास रास्ता तैयार करने आ रहा था, जो लोगों को नहलाने आ रहा था, उसका नाम था यूहन्ना द बपतिस्ट। अब ये लोगों के लिए, मसीह के लिए रास्ता कैसे तैयार करता है? मसीह के लिए रास्ता तैयार करने का मतलब है दिल का रास्ता तैयार करना, लोगों का दिल का रास्ता तैयार करना, लोगों का दिल का रास्ता तैयार करना। तो यूहन्ना द बपतिस्ट लोगों का दिलों को कैसे तैयार करता था? प्रचार करता था। वो क्या करता था? बोलो बोलो, क्या करता था? प्रचार करता था। वो परमेश्वर का दास अभी ने उसने पढ़ा, चमत्कार नहीं किया। क्या किया? क्या किया? प्रचार किया। क्या किया? प्रचार चमत्कार किया? नहीं। प्रचार किया। प्रचार किस विषय में किया? प्रचार किस विषय में किया? भाई ने पढ़ा पापों की क्षमा, पापों की क्षमा, पापों की क्षमा। परमेश्वर का जो दास लोगों का दिलों को कैसे तैयार करता है? वो प्रचार करता है और वो लोगों को कहता है आपको पाप की क्षमा चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। दुबई में वीजा नहीं है। एक व्यक्ति का सबसे बड़ी जरूरत घर नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत पैसे नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत शारीरिक चंगाई भी नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत, मैं मानता हूं, खाना चाहिए, पीना चाहिए, मकान चाहिए, चंगाई चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन एक इंसान का सबसे बड़ी जरूरत क्या पता है? पापों की क्षमा। पापों की क्षमा। पापों की क्षमा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप समझो इस बात को। पापों की क्षमा। क्यों पता है? ये पाप का जो दोष होता है ना, जो हमारे अंदर है, जब हम पाप करते हैं तो ये हम हमारे अंदर जो है ना, पाप हमें दोष लगाता है, हमें सताता, हमें परेशान करता, हमें दुखी करता। पाप का कर्मा हमारे पीछे चलता है। पाप का कर्मा हमें परेशान करता है, पाप का कर्मा हमें दुखी करता है, पाप का कर्मा हमें परेशान करता है, सताता। एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत पाप की क्षमा है। आमीन। यूहन्ना द बपतिस्ट यही प्रचार करता था। क्या प्रचार? यही प्रचार करता था। आपको मसीह चाहिए तो आपका दिल का रास्ता को तैयार करो। आपको मसीह क्यों चाहिए? चंगाई के लिए, दुष्ट आत्मा भगाने के लिए, दुबई का वीजा के लिए, आपका पगार के लिए। नो नो नो, आपको मसीह चाहिए पाप की क्षमा के लिए। दिलों को तैयार करो। और यूहन्ना द बपतिस्ट 3 चीज करता था। प्रचार करने के बाद, जब यूहन्ना द बपतिस्ट प्रचार करता था, उसके बाद सुनने वाले लोग प्रचार सुनने के बाद 3 चीज करते थे ताकि यीशु मसीह का जीवन उनके अंदर आ सके। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में मैं ले जा रहा हूं आपको। आज का वचन जो आप पकड़ोगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर जाओगे, यीशु का जीवन को आप लेकर जाओगे। तेरा वश खंडारा वाले की वो बोला तेरा वश। यूहन्ना द बपतिस्ट का प्रचार सुनने के बाद हे 3 चीज करते थे लोग। पहला, वो पापों को कबूल करता था। वो अपने पापों को कबूल करता था, मानता था। दूसरा, वो मन फिराव करता था। और तीसरा,
बपतिस्मा लेता था, नहाता था। फिर से मैं कहता हूं, 3 चीज करना पड़ता है। अगर आपके अंदर मसीह का जीवन आना है, आपको 3 चीज करना पड़ता है। फर्स्ट, पापों को कबूल करो। बोलो क्या? पहले क्या? पापों को कबूल करो। दूसरा, मन फिराओ। तीसरा, बपतिस्मा। पापों को कबूल करने का मतलब क्या पता है? पापों को कबूल करने का मतलब है मैं पिता परमेश्वर के सामने आता हूं। मैं पिता परमेश्वर के सामने आकर मैं गिरता हूं और मैं पिता को जो जो पाप मेरे अंदर है, जो जो पाप मुझे मेरा विवेक बताता है, मैं ओटो से बोलता हूं, प्रभु दारू लिया हूं, प्रभु पत्नी को मैंने पीटा, प्रभु चोरी किया, जो जो मुझे याद आता है अंदर से विवेक, वो जो मुझे याद आता है मैं बोलता हूं पिता परमेश्वर को और कहता हूं कि प्रभु मुझे पापों की क्षमा चाहिए, पिता मुझे पापों की क्षमा चाहिए। उसको कहता है कबूल। कबूल का मतलब है आप अपने पापों को बताते हैं। किसको बताते हैं? पिता परमेश्वर को बताते हैं। क्यों? आपको पापों का क्षमा चाहिए। आमेन, हालेलुया। उसके बाद आता है मन फिराव। उसके बाद आता है मन फिराव। मन फिराव का मतलब है मैं एक निर्णय लेता हूं, मैं एक निर्णय लेता हूं कि प्रभु मुझे मेरे जीवन को सुधारना है, मुझे मेरे जीवन को सुधारना है। प्रभु मैं कीचड़ में था, लेकिन मैंने यूहन्ना द बपतिस्मा का प्रचार सुना, मैंने पेस्टर का प्रचार सुना और आज मैं पापों को कबूल भी करता हूं। प्रभु मैंने ये पाप किया है, अब मैं नहीं रहना चाहता, मैं मेरा जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं ये कीचड़ से बाहर निकलना चाहता हूं। प्रभु मैं ये पाप से मुझे निकाल, मैं आज से पाप की गुलामी से यीशु मसीह मैं आपकी ओर देख रहा हूं। यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। उसको कहते हैं रिपेंटेंस, मन फिराव। एक लाइन में अगर मैं आपको कहूं, आप निर्णय लेते हैं कि प्रभु आज तक मैं अंधकार में पड़ा था, लेकिन आज से मैं पवित्रता में चलना चाहता हूं प्रभु। उसको कहता है मन फिराव। आप निर्णय लेते हैं, आप निर्णय लेते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। बिना पाप का क्षमा और बिना पवित्रता का कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता। जब आप इस सत्य को जानते हैं, तब आप बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं। आमीन। तब आप नहाने के लिए तैयार हैं। तब आप नहाने के लिए तैयार है, आप बपतिस्मा के लिए तैयार है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा हम एक शारीरिक रीति रिवाज करते हैं, शरीर का एक रीति रिवाज है, लेकिन उसका परिणाम आत्मा में है। मैं फिर से कहता हूं, बपतिस्मा हम शरीर में करते हैं, रीति रिवाज है। मसीह ने यीशु मसीह ने हम लोगों को मात्र 2 रस्म दिया है, 2 रीति रिवाज दिया। पता क्या है? बपतिस्मा और प्रभु भोज। यही 2 चीज करने बोला है प्रभु ने। बपतिस्मा लो और प्रभु भोज लो। एक व्यक्ति, एक सच्चा विश्वासी मात्र 2 रीति रिवाज का पालन करता है, एक बपतिस्मा और एक दूसरा प्रभु भोज। आमीन। बपतिस्मा एक रीति रिवाज है, हम शरीर में करते हैं, लेकिन उसका परिणाम आत्मा में है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
बपतिस्मा जब हम पानी में लेते हैं, सही है, पास्टर आपको पानी में ले जाता है, डुबाता है, वो शरीर में हम करते हैं, लेकिन उसका परिणाम शरीर में नहीं है, आपकी आत्मा में है। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक विश्वासी को 2 बपतिस्मा लेने की जरूरत होता है। एक विश्वासी को 2 बपतिस्मा लेने की जरूरत होता है। अगर उसके अंदर यीशु का जीवन आना है तो उसको 2 बपतिस्मा लेना पड़ता है। एक पानी का बपतिस्मा और दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हे झूठ नहीं बोल रहा। पढ़ो मार्कस का 1:8 पढ़ो। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया। यूहन्ना द बपतिस्ट कह रहा है, मैंने तुमको पानी का बपतिस्मा दिया है। यूहन्ना द बपतिस्ट लोगों का पास्टर लोगों को कह रहा है, मैंने आपको पानी का बपतिस्मा दिया है। आगे पढ़ो। मगर वो तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। लेकिन मेरे पीछे कोई आने वाला है और वो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। दो बपतिस्मा लेना चाहिए। कम ऑन, मैं झूठ नहीं बोल रहा ना। मार्कस के 1:8 में लिखा है। मार्कस का 1:8 में लिखा है ना? यस। हाँ कि नहीं? हाँ। यूहन्ना द बपतिस्ट कलीसिया को कह रहा है कि एक कलीसिया, मैं आपको मात्र पानी तक ले जा सकता हूं। मैं आपको मात्र पानी की बपतिस्मा तक ले जा सकता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे और एक की मदद चाहिए, और वो मुझे यीशु मसीह की मदद चाहिए कि यीशु मसीह मेरे विश्वासी को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दे। एक पास्टर आपको मात्र पानी का टैंक तक लेके जा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक पास्टर आपको मात्र पानी के टैंक तक लेके जा सकता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका पास्टर नहीं दे सकता। पास्टर को यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह की मदद चाहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या पता है? यीशु मसीह आता है, आपके दिल को उसके लहू से धो लेता है। मतलब आपके पाप के रिकॉर्ड को किताब से धो लेता है, और आप जो आदम के स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं, मां के कोख में जब आप पैदा होते हैं तो आप आदम के स्वभाव को लेकर पैदा होता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब है यीशु मसीह आदम का स्वभाव को निकालता है और यीशु का स्वभाव आपके अंदर डालता है। उसका मतलब है आपको नया दिल देता है। और ये होने के बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश करता है। उसके पहले पवित्र आत्मा नहीं आएगा। फिर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको पवित्रता में चलाता है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो शैतान के बंधनों को तोड़ने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आपको दारू के नशे से छुड़वाता है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आपको चोरी करने से छुड़वाता है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको व्यभिचार से निकालता है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, दुष्ट शक्ति, जादू टोना कुछ भी आपके ऊपर चल नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ध्यान से सुनो।
पानी का बपतिस्मा शरीर में होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आत्मा में होता है। पानी का बपतिस्मा बाहर से होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके अंदर होता है। पानी का बपतिस्मा आपके पिछले चाल चलन से निपटता है, पिछले पापों से निपटता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके भविष्य के चाल चलन में काम आता है। आमीन। पानी का बपतिस्मा आपके पिछले पापों को क्षमा करता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको आने वाले पापों से छुटकारा देता है। आमीन, 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 आमीन। यूहन्ना का बपतिस्मा यही प्रचार करता था, हर संडे यही प्रचार। आजकल के चर्च खोखला हो गया है। डॉक्ट्रिन नहीं है, सिखाते नहीं है। आज चंगाई हो गया, 3 महीने के बाद वापस बीमार के लाइन में खड़ा रहोगे। तो इतने बड़े चंगाई के उस्ताद है तो कोविड में क्यों मास्क डाल के घूम रहे भाई? चंगाई में हमारे से भी होता है, लेकिन आज का प्रचार यीशु का जीवन आपके अंदर है तो आपको पापों की क्षमा और परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मार्कस का 1 का 9 से 11 कोई भी पढ़ो। और उन दिनों ऐसा हुआ हाँ, कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और यीशु मसीह आता है और यूहन्ना का बपतिस्मा से क्या लेता है? बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह। आगे पढ़ो बेटा। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया, हाँ, तो फिलफौर उसने आसमान को फटते हाँ। और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर आते देखा। अरे जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना का बपतिस्मा देखता है, स्वर्ग फटता है और ऊपर से कबूतर के स्वरूप में पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आता है। फिर आगे पढ़ो। और आसमान से आवाज आई हाँ, कि तू मेरा प्यारा बेटा है, हाँ, तुझसे मैं खुश हूं। हाँ। कहता है, फिर ऊपर से आवाज आई, पिता परमेश्वर की आवाज आई, कहता है कि तू मेरा प्यारा बेटा बेटा है। मतलब घोषणा करता है कि ये जिसने बपतिस्मा लिया ये मेरा बेटा है, राजाओं का राजा परमेश्वर है, इंसान बनकर आया है। और उसके बाद आवाज आती है कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। क्यों पता है? राजाओं का राजा पिता परमेश्वर के अधीन में आ जाता है और नौकर बनता है हम लोगों के लिए, और इसलिए उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। बपतिस्मा लेने के पहले आपको पापों को कबूल करना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह ने पाप किया ही नहीं, तो कबूल क्या करे? मन फिराव करना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह को मन फिराव करने की भी जरूरत नहीं थी। फिर भी पिता ने कहा बपतिस्मा ले, ताकि लोगों को बता सके कि यही रास्ता है और परमेश्वर का पुत्र बिना पाप कबूल करना है। उसको पाप कबूल करने के लिए कुछ भी नहीं है, मन फिराव करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी पापियों के साथ लाइन में खड़ा रहता है और बपतिस्मा लेता है, और पिता कहता है मैं इससे खुश हूं क्योंकि ये मेरी आज्ञा का पालन करता है। आमीन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको प्रश्न पूछना चाहता है, क्या पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? 2 आवाज आई थी ऊपर से, ये मेरा बेटा है, मैं
इससे प्रसन्न हूं। पिता आज आपको पूछ रहा है, आज का वचन सुनकर आपको क्या लगता है? पिता आपसे प्रसन्न है या नहीं? मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं पता है? क्योंकि बहुत सारे विश्वासी है जो मात्र पानी में बपतिस्मा लिया है लेकिन पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हो सकता है उन्होंने पापों को कबूल नहीं किया हो बपतिस्मा के पहले। हो सकता है उन्होंने मन फिराव का निर्णय नहीं लिया हो क्योंकि उनको पता नहीं। चर्च में जाते हैं, बाइबल पकड़ कर जाते हैं, हर फ्राइडे आता है, हर शुक्रवार आता है, हर कॉटेज मीटिंग में जाता है, लेकिन आज भी पाप में फंसा हुआ है, नर्क का जीवन है, मौत की ओर जा रहा है। क्यों? आपको पता लग रहा है? आपको पता लग रहा है? हैं? हो सकता है आप में से कुछ सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं किया हो सकता है मात्र आपने बोला होगा सॉरी जीसस, सॉरी सॉरी सॉरी। भावना, मन फिराव कभी भावना में नहीं लेते। मन फिराव आप मन से लेते हैं, सोच कर लेते हैं कि हां प्रभु आज तक मैं किचड़ में पड़ा था लेकिन आज से मैं एक किचड़ से निकलना चाहता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ना चाहता हूं प्रभु। उसको कहता है मन फिराव, सोच कर। सॉरी नहीं, सॉरी भावना में। इसलिए मैं कभी भी प्रचार के बाद नहीं करता हाथ उठाओ, आगे आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु में आ जाओ, क्योंकि वो भावना है, वो भावना है, भावना है, भावना है। प्रचार सुनो, घर जाओ, याद करो, कबूल करो, कबूल कर कर मन फिराओ, मतलब सोच कर, मन से, भावना से नहीं, मन से आप निर्णय लेते कि प्रभु आज का प्रचार आपने मुझसे बात की, आज का क्रिसमस का संदेश आप मुझसे बात की, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए प्रभु। मैं 5 साल 10 साल मसीह में हूं लेकिन आज तक मैं पाप के कीचड़ में गिरा हूं प्रभु। आज मुझे पता लग गया कि मैं पाप से मुक्ति क्यों नहीं पाता, दुष्ट शक्ति मेरे ऊपर क्यों काम करती है, जादू टोना मेरे ऊपर क्यों काम करता है, तांत्रिक का तंत्र मेरे ऊपर क्यों काम करता है। आज पता लग गया प्रभु। इस मीटिंग में प्रभु किसी ना किसी से बात कर रहा। मेक अ डिसीजन, आप निर्णय लो कि ये जीवन नहीं चलेगा। 2021 प्रभु खत्म, 2022 में मैं प्रवेश कर रहा हूं और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए प्रभु। मैं मेरे जीवन को सुधारना चाहता हूं। आप अपने गलतियों को जानते हैं, आप प्रभु को कबूल करो और प्रभु को कहो कि मुझे इससे निकलना है प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। यह शरीर आज से पाप की गुलामी नहीं करेगा प्रभु, यह शरीर यीशु आपकी गुलामी करेगा, यह मैं निर्णय लेता हूं, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूं। आप परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया, मुझे पाप से मुक्ति देने आया, आप मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने आया ताकि आप मेरे अंदर निवास कर सके और मेरे जीवन को सुधार सके। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और फिर हमको हर दिन पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चाहिए, हर दिन पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए, क्योंकि हर दिन शैतान मुझे परखता है, हर दिन शैतान मुझे परखता है और मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे आपका बपतिस्मा चाहिए, मुझे आपका पावर चाहिए प्रभु।
हर दिन, हर दिन, हर दिन। एक टाइम का नहीं है बपतिस्मा, हर दिन, हर समय। अगर हमको यीशु में चलना है, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अनॉइंटिंग, अभिषेक हर दिन, हर समय चाहिए। हर दिन चाहिए, लगातार चाहिए, ताकि मैं पवित्रता में चल सकूं, ताकि मेरा जीवन में पाप घट सके और पवित्रता बढ़ सके। बिना पाप का कोई नहीं होता, पाप घटता है, पवित्रता बढ़ती है। आमीन। आज भी मैं पाप में गिरता हूं, लेकिन जैसे ही गिरता हूं दुख होता है और कहता है कि प्रभु गिर गया, प्रभु गिर गया। पहले दुख नहीं होता था, अब दुख होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आमीन। बिना पाप का कोई नहीं है, पाप घटता रहता है, पवित्र आत्मा, पवित्रता बढ़ती रहती है। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करें। आज का वचन में सामर्थ है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए। यस, 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 यस। आप अपने पापों को कबूल करें, होठों को खोलें। अगर आप प्रभु ने किसी ना किसी से बात किया है, आप अपने होठों को खोलें। दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। आप कबूल करें, आप अपने पापों को कबूल करें। होठों को खोलो, होठों को खोलो। शैतान देखना चाहिए कि आज यहाँ एक झुंड पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर जा रहा। यस, यह रखा हुआ शंको, आप पापों को कबूल करें और फिर मन फिराव करें। मन फिराव का मतलब है निर्णय ले। आप निर्णय ले। शक बोला थे, आप होठों को खोले, आप होठों को खोले, आप होठों को खोले। ये शंदरे बोला था, रेखे तेरे वो शाखे। आज आपका बंधन टूटने का दिन है। शैतान आपको, आपसे खेल रहा। आप चर्च में हो, इतने साल चर्च में हो, लेकिन पाप के कीचड़ में फंसा हुआ है। क्यों? पानी का बपतिस्मा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ। कम ऑन, होठों को खोलो, होठों को खोलो, होठों को खोलो। प्रार्थना करो, कबूल करो, मन फिरा लो, पश्चाताप। रखा हुआ शंदे, take it, receive it in the name of Jesus. आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लो और फिर बीमारी आपको टच करने के पहले 2 बार सोचें। लेना खाता रामा शोखोमो ले रे बेखे रखे रे बे प्रेमो शंगर वाला खाना थे एरा बशनो एरा खाता रामे। मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। प्रार्थना करें, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। I need Holy Spirit baptism. Hey, 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 hey. मेरी बात ध्यान से सुनना। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक मालिक था, एक मिनट, एक मालिक था। उसने अपने घर के नौकरों को बुलाया और कहा मैं एक यात्रा में जा रहा हूं। और उसके सबसे वफादार नौकर को कहा ये पकड़ घर की चाबी और मेरे बाकी के नौकरों को आप देखभाल करना। वो मालिक कौन था पता है? वो प्रभु यीशु मसीह था। नौकर कौन था पता है? हम सब विश्वासी लोग नौकर। सही है, सही है। लेकिन जब उसको जिसको चाबी दिया था उसको क्या लगा पता है कि मसीह को आने के लिए टाइम है। तो वो क्या करने लगा? वो दारू पीने लगा, विश्वास से धीरे धीरे पीछे हटने लगा, दूसरे नौकरों को साथ झगड़ा करने लगा। आमीन, हालेलुया। इस मीटिंग में ऐसा कोई है जो विश्वास पे पीछे जा रहा है?
आपको प्रभु बोल रहा है, पापों को कबूल करो, पश्चाताप करो, मैं आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा, मैं आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। इस मीटिंग में कोई है, आप इस क्रिसमस के लिए आए हैं, माय गॉड वांट्स टू गिव यू अ गिफ्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है मेरा प्रभु। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? समोसा चाहिए, बिरयानी चाहिए, क्या चाहिए? डू यू वांट समोसा, बिरयानी या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? प्रभु किसी ना किसी से बात कर रहा है। आप पीछे जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। मेरी बात दूसरे, मुझे प्रभु बता रहा है 10 कुंवारी थी, 10 कुंवारी थे, उसमें से कहता है 5 बुद्धिमान था, 5 मूर्ख था। 5 बुद्धिमान इसलिए था क्योंकि उनके दिए में भी, दिए के साथ तेल भी था। आमीन। आप जानते हैं कहानी को, मूर्खता के पास मात्र दिया था लेकिन तेल नहीं था। यीशु मसीह लेट हुआ, आने में लेट हुआ, तो मूर्ख वाले के पास उनकी दिया बुझ गई क्योंकि तेल नहीं था। जिसके पास तेल था वो कमरे में आया, यीशु के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया और प्रभु ने दरवाजा बंद किया। तो मूर्ख कुंवारियां कहने लगे, प्रभु प्रभु दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। प्रभु कहा, मैं जानता नहीं हूं। मूर्ख और बुद्धिमान सब विश्वासी थे। आमीन, आमीन। लेकिन 10 में से 5 ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। क्यों पता है? वो 5 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया हुआ था, बाकी के 5 मात्र पानी का बपतिस्मा था। मूर्ख था, तेल नहीं था। तेल का मतलब क्या पता है? अगर आपका दिया जलना है तो आपके पास तेल होना चाहिए। तेल का मतलब क्या होता है पता है? वचन होना चाहिए आपके दिल में। वचन नहीं है, वचन नहीं है, वचन नहीं है, आप तेल नहीं है। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर तेल नहीं है, और जब प्रभु लेट होगा आपका दिया नहीं जलेगा। इस मीटिंग में कोई है, इस मीटिंग में कोई है, इस मीटिंग में कोई है, और वचन में अगर आपको खड़ा रहना है, मात्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया हुआ लोग ही वचन में खड़ा रह सकता है। मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया भाई, मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैं एक थियोलॉजी नहीं सीखा। मैं आपके तरह एक साधारण सा विश्वासी उस पीछे बैठता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया, वचन भी समझने आता है, वचन को खड़ा रहने की भी शक्ति है और वचन को बांटने के लिए भी सामर्थ्य है। प्रभु आपके साथ ही करेगा, प्रभु आपके साथ ही करेगा, प्रभु आपके साथ करेगा, प्रभु आपके साथ करेगा। तीसरा, इस मीटिंग में कुछ लोग हैं, मेरे प्रभु ने 3 नौकरों को सिक्के दिए अपने काबिलियत के हिसाब से। एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 सिक्का, और कहा मैं जा रहा हूं, आप इस सिक्का का, इस वरदान का कुछ करो और फिर मुझे बताओ आपने क्या किया। यीशु प्रभु वापस आता है और फिर पूछता है, मैंने आपको 5 वरदान दिए, आपने क्या किया? तो 5 वरदान वाले बोले, ये रहा 10 सिक्के, मैंने वरदान को इस्तेमाल किया। प्रभु ने कहा, वेरी गुड, आप मेरे काम के नौकर हो, आजा अंदर। दूसरे को कहा, हे 2 सिक्के वाले, तूने मेरे वरदान के साथ क्या किया? तो उसने कहा, प्रभु मैंने आपके वरदान को इस्तेमाल किया, 2 का मैंने 4 बनाया और 2 लोगों को ले आया। आमीन, हालेलुया, आमीन। बोले तू मेरा काम का है, अंदर आ। फिर एक नौकर था, एक वरदान, उसने उस वरदान को जमीन में दबा दिया। किसी को मसीह में ले आया ही नहीं, चुप रहा, चुप रहा। अरे जो मसीह में रहता है ना, वो कभी चुप नहीं रहता, उसका मां खुलता रहता है। वो चुप क्यों रहा? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये 3 में से आप कोई ना कोई है। मेरे को प्रभु बता रहा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आप पापों को कबूल करो। हाँ, मैं वो नौकर हूँ, हाँ मैं वो मूर्ख कुमारी हूँ, हाँ मैं वो एक सिक्का वाला गुलाम हूँ। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रभु आपसे बात कर रहा है। Thank you.
पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको चाहिए। ऐसा ना हो कि हम छूट जाए, ऐसा ना हो कि हम छूट जाए। दरवाजा बंद होता। Come on, come on. मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जमीन और आसमान ने पैदा करने वाले खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर जो आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा इन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की खुदा। आज के दिन के लिए प्रभु, इस खूबसूरत मौका के लिए प्रभु जो हमारी जिंदगियों ने आपने दिया है खुदा, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदा। और जितने भी लोग प्रभु तेरी हजूरी में थे प्रभु, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सब को अपने वचन के द्वारा प्रभु, अपने वचनों के द्वारा गलबात की प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज का वचन इन सब की जिंदगियों में प्रभु बेहतरीन और तरक्की के लिए और उन्नति के लिए हो खुदा। आज के वचन के द्वारा प्रभु इन सब के बंधन टूट चुके हैं प्रभु, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु बीमारियों के जुए टूट चुके हैं खुदा। आज के वचन के द्वारा प्रभु बीमार हो चुके हैं खुदा। आपके नाम को महिमा देते हैं खुदा। इनके बंधन टूट चुके हैं प्रभु, बीमारियों के श्राप टूट चुके हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु। आज का वचन जिंदगियों के लिए बेहतरीन और तरक्की के लिए था खुदा। मदद करें खुदा। सारे समय को प्रभु अपने अपने हाथों में लेके चलाया प्रभु, वर्ष के द्वारा प्रभु, आराधना के द्वारा हमसे बातें की प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाकी का सारा समय आपके सामर्थी हाथों में देते मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। बादशाहों का यीशु तू बादशाह,
में मानेगी तुझको कादिर खुदा। कहे बादशाही, बादशाही यीशु, सिर्फ यीशु के लिए। हालेलुया। सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हाँ, बादशाही यीशु तेरे लिए है। सारी सताइश यीशु तेरे लिए। बादशाही, बादशाही यीशु तेरे लिए है। सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। सारा
में बपतिस्मा पाया हुआ है, मेरा प्रभु कहता है जा चंगाई दे लोगों को, दुष्ट आत्मा भगा, घोड़ियों को ठीक कर, मुर्दों को जीवित कर। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਲੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ। यस लॉर्ड, क्या आप तैयार हो यीशु के साथ जाने के लिए? हालेलुया, बजरे ढोल नारे शहनाया, बजरे ढोल नारे शहनाया, ओ बेला नदिया
धन्यवाद करेंगे इस अच्छे समय के लिए, अच्छे दिन के लिए। खुदावंद ने इस साइड का बढ़ा दो जरा। हमारा ऑपरेटर नहीं है आज, वो भी शादी पर गया हुआ है, उसकी वजह से हमें सब काम करना पड़ेगा। आमीन। खुदावंद हमें लेकर आता है और जरा सा आवाज बढ़ा दो। वचन हम लोग आज अलग तरीके से सुने हैं। हर बार हम लोग ये सुनते कि यीशु आएगा, यीशु आया है। आज कुछ पाकर कुछ लेकर जाना चाहिए संसार से। इस कलीसिया में आप लोग आए हैं, कई बार हम लोग गिर जाते हैं, कई बार हम लोग ठोकरी खा जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं हम लोग। क्यों? वजह क्या है? वजह ये की है कि आत्मा का हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं। उस कारण की वजह से हम हर बार गिर जाते हैं, या बार बार हम उस मौके पर उस घड़ी पर आकर रुक जाते हैं कि मजबूर हो जाते हैं कि हम उस पार झुक जाते हैं। आत्मा हमें बल देगा, सामर्थ देगा, अनुग्रह आपको वो सच्चाई में रखेगा। अनुग्रह इसीलिए आया है आपको जीतने के लिए। आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास यीशु आया हुआ है, उसे इस्तेमाल करें आप लोग। सिर्फ यीशु पाप के लिए ही मरने के लिए नहीं आया। वचन ये कहता है कि पाप पहला भी धुलता था, यीशु आने से पहले भी धुलता था पाप। उसके बलि निवारण भी था, सब कुछ था। यीशु ने भी कहा क्या तू सब कुछ किया है? चल जा। उसने कहा हाँ मैं सब कुछ करता हूं। तो इसका मतलब यह है कि उसका पाप भी धुल जाता है। यीशु आने का कारण पाप हमारे जीवन से पाप निकलता है। और एक कारण है कि उस खुदा को हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि वो हमें कुछ देगा, वो हमें। एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, जब इजरायली लोगों को इजिप्ट से लेकर आता है, उसे ये कहता है कि कानान दूंगा मैं तुझे। एक आशा देता है, कहता है कि मैं कानान ले जाऊंगा, इजराइल ले जाऊंगा, उस धरती पे ले जाऊंगा जहां मधु आपके लिए सब कुछ है, एक अच्छा देश में ले जाऊंगा। वो बुलाकर लेकर आता है। कई बार वो प्रॉमिस को पूरा भी करता है, कई बार किया भी है उसने, और एक बार उसके लिए और एक बार डरते भी है उससे, परमेश्वर से। आज भी हम लोग इसी तरह है। यीशु हमें कुछ देगा, यीशु हम कुछ करेंगे नहीं तो हम प्रॉब्लम में हो जाएंगे, समस्या में हो जाएंगे। ये हम लोग हर बार दिल में हम लोग रखते हैं। वो इजरायली लोग भी वही थे, वही मोड़ में थे, वही स्थान में थे। वो डर के वो लोग किए थे, खुदावन किया था। आज हम भी ऐसे करते कई बार। खुदावन का प्यार को समझा नहीं, हम लोग प्यार को समझा नहीं। उसीलिए खुदावन ने कहा मेरे प्यार को समझा नहीं लोग, मुझसे डरते हैं लोग डरते हैं मुझसे। मैं उसे कुछ आशा देकर उसे उन लोगों को बाहर बुलाकर लेकर आया हूं। खुदा का प्यार को प्रकट करना है तो एक काम किया उसने, अपने बेटे को संसार में भेजा। तभी समझे लोग यीशु का प्यार को, उस खुदा का प्यार को समझे। नहीं तो उससे डरते थे लोग। उसे वो आशा मिलता था कि मैं ये पूरा करूं, ये आज्ञा को पूरा करूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ये सोचते थे। आज भी कई बार हम लोग यही सोचते हैं हमारे पाप के लिए। आज का वचन भी वही उस प्रकार लेकर गया आपको। पाप की मजदूरी मौत था, यीशु संसार में आया एक कारण हमारे पापों को उसने उस क्रूस पे लेकर गया। दूसरी बात है कि उसके प्यार को हमारे बीच में प्रकट करके गया है। आमीन। हमारा प्यार को हम बताना बहुत जरूरी है। उस परमेश्वर को हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। उसीलिए आज एक क्रिसमस मनाने हम लोग यहाँ पर आए हैं। खुदा को देखकर डरते हैं, या खुदा हमें एक आशा दिया है, मैं उस पार ले जाऊंगा, नदी के उस पार ले जाऊंगा, या स्वर्ग ले जाऊंगा। कहाँ है उसने कहा है
हम ये आशा देकर उसके पीछे चलते हैं, मगर ये भी समझना चाहिए कि हमें प्यार भी दिया है। इस प्यार को उस क्रूस पे प्रकट किया है। आज हम लोग उसे क्रिसमस मनाते हैं। क्यों मालूम? समझा नहीं, परमेश्वर पहला भी करता था। यीशु आने से पहले पाप को क्षमा करता था, आशीष देता था, बरकत देता था, स्वर्ग लेने का प्रॉमिस भी दिया था। उसने ले जाऊंगा मैं तुझे, कनान में लेकर गया था। अब किताब को अच्छी तरह से पढ़ो, मगर खुदा को समझे नहीं, मगर जिस दिन समझे उसने बोला मुझसे डरते हैं लोग, मेरे प्रॉमिस को देखकर मेरे पीछे चलते हैं लोग, मगर ये समझना चाहिए मेरा प्यार लोग समझना चाहिए। उसीलिए अपना बेटा को संसार में भेजा, उसीलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। आज क्रिसमस मनाए नहीं आए, कई नए दोस्तों को लेकर आए रहेंगे आप यहाँ पर। शायद आपका प्यार या क्रिसमस मनाने के लिए आप यहाँ आए रहेंगे, मगर आपके जीवन से यीशु दिखना चाहिए। बाइबल कहता है जो मुझे देखा है मेरे पिता को देखा है। यस, देखा है। कितने लोगों को देना अच्छा लगता है? कुछ लोग डर के मैं देना। कितने लोगों को लेना अच्छा लगता है? बात होगा। कितने लोगों को लेना अच्छा लगता है? कुछ लोगों को लेना ही अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता है। किसने हमारे लिए दिया है? देने सीखेंगे? हमें कोई आवाज ही नहीं आता, देखूंगा क्या हो। जो पाया हर बार ये कहता हूँ, जो आपके जेब में है वो भी मेरा है, जो मेरे जेब में वो भी मेरा है, नहीं दूंगा मैं। I'm not going to give। ऐसे बोलते हम लोग, मगर परमेश्वर ने ये सिखाया कि देने सीखो। देव क्या देना चाहते हो? ये नहीं, नो, ये आपसे पूछता है नहीं, वो आपका जीवन दो, गिव, देने सीखो आप। ये पैसे के लिए ना, पैसा आज भी प्रचार सुने, उसको पैसे की जरूरत नहीं। जो प्यार आप लोग लिए हैं वो दो, गिव। आपके पीछे दुनिया आएगा, जो आपके बीवी आपके पीछे से आपको छोड़ के भागती है ना, वो आ जाएगी वो 100% आएगी वो। आप लिख लो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, महती के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्यार दिखाओ, आपके पास वो आएगी, आपका हस्बैंड आएगा, जरूर आएगा। खुदावन वही कहता है आज, प्यार दो, आप प्यार दो, देने सीखो। उसने दिया, अपने एक लौते बेटे को संसार में भेजकर उसने कहा यस मैंने दिया। हमारे अंदर एक ही कमी है, हम देते नहीं, उस प्यार को प्रकट नहीं करते। आज के बाद, आज क्रिसमस मनाने आए, अगर आत्मा में भरे हुए हो, आत्मा से आप, जो मैथी ने कहा मैंने आत्मा से भरा है, उसके बाद मेरे जीवन में वो परिवर्तन हुआ है। अगर हुआ है, देने सीखेगा वो जरूर, अपने जीवन को देने सीखेगा। आज नहीं, हर दिन हम देने सीखेंगे। आमीन? सीखेंगे हम लोग। आपको देखेगा तो किसे देखना चाहिए? कल भी मैंने कह रहा था कि कल ये इस प्रकार कह रहा था, मत्ती, मार्क, लूक, उसके बाद मैंने रोक दिया था। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, 4 सुख समाचार है। 5वां सुख समाचार कौन है? कौन हूँ? मैं हूँ। ओके, आई एम द गॉस्पेल। कौन है? ओके, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ठीक है? अपने जीवन को देंगे उसको, जिसने हमारे लिए उतर कर आया और कहा मैंने दे दिया सब कुछ। मेरे पास एक बेटा था, मैंने दे दिया आपको, मैंने दिया है आप इनके। उसके द्वारा हमारे जीवन से क्रोध निकल गया है, हमारे घर से श्राप निकल गया है, हमारे जीवन से हर एक शैतान के बंधन टूट गया है, वो अंदर आ गया है।
बाइबल कहता है कि इनडवेल्स, वो मेरे अंदर आया हुआ है। मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर की शराब, मेरे घर के अंदर का क्रोध, मेरे घर के अंदर शैतान की हरकत, सब कुछ चला गया है। मैं जीता हुआ इंसान, मैं जीता हुआ इंसान। अपने आप को अर्पण करेंगे। आज हम खुशी मनाने आए, यीशु को कबूल की है। कई लोग आज भी कबूल किए रहेंगे। मैं इसके बाद यीशु को, यीशु की मैं जो पाया है मैं दूंगा। आई विल गिव, आई विल गिव। आमीन। एक निर्णय लेंगे। आज आपको कोई देखता है, मसीह को देखना चाहिए। आपको कोई देखता है, कहना चाहिए कि पलट कर देखना चाहिए, पलट कर आना चाहिए। यीशु भी पलट कर आया। कई लोग पुकारे उसे, पलट कर आया। भर्ती वो कॉल किया, मुझे चाहिए, तू चाहिए। उस औरत ने छुआ, पलट कर आया यीशु। झाड़ में चढ़ गया था जकियास, पलट कर आया यीशु। लोग आपको देखकर पलट कर आना चाहिए। ये हैव टू कम बैक, आपके पास आना चाहिए। एक निर्णय लेंगे, यीशु तू मेरे लिए उतर कर आया, आज मैंने लिया है, इसके बाद मैं दूंगा, दूंगा। आमीन। एक निर्णय लेंगे। अपने स्वरों को झुकाएंगे। तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे है बड़ा। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू
खुदावंद तुझे धन्यवाद करते हैं इस संसार से छुड़ाए लॉर्ड, एक अच्छा स्थान दिया है। आज हम तेरे नौकर नहीं लॉर्ड, आज हम तेरा बेटा और बेटी है। जिस स्थान पे तू बैठा है वही स्थान दिया है लॉर्ड। थैंक यू यीशु। हम ये जिंदगी गवा दिए थे लॉर्ड, अपने हिसाब, अपने सोच, अपने विचारों में चले थे लॉर्ड। कई बार हम अपनी ही निर्णय ले रहे थे लॉर्ड। थैंक यू यीशु, हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, हमारे हृदय को खोलने के लिए लॉर्ड। थैंक यू यीशु। अब विश्वास में आए लॉर्ड, और भी विश्वास को बढ़ाना लॉर्ड, तेरी ओर देख सके लॉर्ड, तुझ पे मन लगाए, क्योंकि तू ही शुरुआत है लॉर्ड, तू ही उसे खत्म करने वाला है लॉर्ड। थैंक यू यीशु। अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग देश से हम लोग जमा हुए हैं लॉर्ड। यहाँ से हम लोग अलग अलग जगह पे जाए लॉर्ड। जो भी हमें देखता है लॉर्ड, तुझे देख सके। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी चाल चलन, हमारे बात करना तुझे प्रकट कर सके लॉर्ड। जो मैं कुछ कहता हूँ तुझे आदर कर सके लॉर्ड, मुझे वो बात देना लॉर्ड। आज तेरे वचन को सुने लॉर्ड। जो आत्मा में भरा है वो जरूर करे, जो आत्मा में भरा है वो जरूर करेगा। तेरा वचन ये कहता है कि मुझे भरना लॉर्ड, तुझे भर के रखना। थैंक यू यीशु। आज भी कई समस्या के हाल में खड़े हुए, इर्द गिर्द में कई आवाजें हम लोग सुन रहे लॉर्ड। तेरा वचन ये कहता है जो मुझे माना है उसमें क्रोध नहीं, उसमें श्राप नहीं, कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू यीशु तेरे वादे के लिए लॉर्ड। शायद हम लोग इस भीड़ भाड़ में हम लोग जीते हैं लॉर्ड, अलग अलग आवाज़ को सुनते हैं, तेरे आवाज़ को सुन सके लॉर्ड। किस प्रकार हमें चलना है, किस प्रकार हमें चलना है, तो हमें बताना लॉर्ड। तेरे आज्ञा को हम लोग पालन कर सके और तेरे प्यार को हम लोग प्रकट कर सके लॉर्ड। आज भी कोई अपनी बीमारी लेकर आया हुआ है, या हमारी फाइनेंस सिचुएशन से खराब है, मेरा बंधन ठीक नहीं है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, उस बेटा और बेटी को तू छू। थैंक यू यीशु। तुझ में सामर्थ्य है लॉर्ड, तुझ में शक्ति है, तुझ में उस पावर है लॉर्ड। तेरा बेटी को छू, तेरा बेटा को छू, वो बंधन फिर से जुड़ सकेगा, बीमारी उसके जीवन से जाएगा, फाइनेंस सिचुएशन उसके घर से जाएगा। तो आशीषों का परमेश्वर है लॉर्ड, तो मुझे खोज कर सारे आशीषों को मैं तेरे घर पे भर दूंगा। तो लिखा है तेरा बेटी और तेरा बेटा यहाँ पर आया हुआ लॉर्ड, तुझे खोज कर उसके घर में प्रवेश करना लॉर्ड। कोई शैतान के हरकत उनको छुए नहीं। थैंक यू यीशु। हमें अपनी वचनों से भरा है लॉर्ड, तेरे गीतों से हमें भर के रखा है। थैंक यू। तेरे नाम को आदर करते लॉर्ड, तेरे नाम को स्तुति करते हैं। थैंक यू यीशु। हमारे दिलों को तो भरने के लिए लॉर्ड तू चाहिए, इस भीड़ भाड़ में भी तू चाहिए। हमारे पास सब कुछ है लॉर्ड, मगर तू नहीं तो कुछ नहीं। हमारे सब कुछ खालीपन दिखता है, तो हमारे जीवनों को पढ़ और समय, चलते समय, उठते समय तो हमारे साथ चाहिए। ये प्रार्थना करते हैं लॉर्ड आज। थैंक यू यीशु इस सुंदर से समय के लिए लॉर्ड। इनके परिवार जहाँ कहीं भी लॉर्ड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ कहीं भी लॉर्ड, तेरा अनुग्रह उनके साथ रहने के लिए दुआ करता हूँ। संसार की कोई वस्तु उनको छुए लॉर्ड, सारी बीमारियों से दूर रखना। थैंक यू यीशु हमारे जीवन को पढ़ने के लिए। थैंक यू यीशु हमारे जीवन में उतर कर आने के लिए लॉर्ड। थैंक यू यीशु। सारा आदर तुझे देते लॉर्ड, सारा महिमा तुझे देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक शैतान का बच्चा है, एक परमेश्वर का बच्चा है।
बाजू वालों को पलट कर दे, बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। डरते क्यों आप? इतना डरते क्यों? हेलो, मुंडी ला रहा है। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। परमेश्वर का बेटा हूँ। ये मुझे नहीं बोलो प्लीज, बाजू वालों को बोलो। आपके बाजू वालों, जो बाजू खड़ा है उससे बोलो। तो इसका मतलब यह है, आपको कोई देखता है, किसे देखता है? आपको कोई देखता है? हेलो, आपको कोई देखता है? बाप बेटा कैमरा को देखता है। प्लीज आप अपना आवाज को यहाँ पर ले, घर में भी जाकर बोलेंगे, कैंपों में जाकर बोलेंगे, जो मुझे देखता है मेरा यीशु को देखता है। आमीन। खुदा का धन्यवाद करेंगे सच्चे दिन के लिए। दूर से भी हमारे बीच में आए उन सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। अलग अलग जगह से, अलग अलग चर्च से, आप जिधर भी चर्च जाते हो प्लीज़ जाओ। चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप लोगों को शिक्षा मिलता है वहाँ पे विश्वास में हो, यही मेरा प्रार्थना है आप सबके लिए। अगर आप दुबई में हैं या आना चाहते हो प्लीज़ आया करें। आप लोग, आपके लिए इनविटेशन है, आप कभी भी आ सकते हैं। नए साल से संडे से शुरू होएगा यहाँ पर सर्विस, सवेरे 8 बजे शुरू होएगा यहाँ पर। आप लोग किसी, मेरा नंबर भी ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। अगर आप किसी चर्च में जाते हो प्लीज़ आप चर्च में जाओ, ठीक है? कहाँ भी आप लोग चर्च में जाते हो वो चर्च में जाना बहुत जरूरी है। वहाँ से हमें बरकत मिलता है, वहाँ से आशीष मिलता है, उनको दर्शन रहेगा, वो दर्शन में शामिल हो, आपको भी आशीष करेगा, उस सभा को भी आशीष करेगा, खुदावन आपको भी आशीष में रखेगा, आपके परिवारों को भी आशीष में रखेगा। इस चर्च का दर्शन ये है कि जिसके पास वचन नहीं है उसके पास वचन लेकर जाए। इसके वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। हम लोग की सभा सब शुरू कर किए थे, 8 जन थे सिर्फ। आज इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल सब जगह मिशन हुआ। जो हमारे बीच में प्रचार किया था वो हमारे बीच में से एक अच्छा चरवा बनकर राजस्थान में सेवा कर रहा है। आज हमारे कलीसिया से कई लोग गए, आज हमारे कलीसिया से कई लोग नेपाल गए हैं, पाकिस्तान गए हुए हैं, कई लोग पंजाब गए हुए हैं, आसाम में है, कई जगह में है। मकसद यही है कि जिसके पास वचन नहीं है उसके पास वचन पहुँचाए, ताकि उनका जीवन परिवर्तन हो जाए, उस पार जा सके। यहाँ पर जो भी खड़े हैं और 50-60 साल में कोई नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, आप वहाँ जाना चाहिए। आमीन। खुदा हम सबको बरकत से भरे। गॉड ब्लेस यू। मेरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।